26 अप्रैल 1986 रात के 1:23 सोवियत यूनियन में चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट आउट ऑफ कंट्रोल चले जाता है। रिएक्टर के ऊपर जो लीड लगी हुई है वो हिलने लग जाती है और इसी के साथ पूरी इमारत भी हिलने लगती है। वहां काम कर रहे कर्मचारियों को यह आभास हो जाता है कि रिएक्टर के अंदर जो न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है वो बेकाबू हो चुका है और इस रिएक्टर को बंद करना होगा। इसी के चलते एक कर्मचारी तुरंत इमरजेंसी बटन दबा देता है। बटन दबाने से कंट्रोल रॉड्स रिएक्टर के अंदर चले जाएंगे और रिएक्शन को होने से रोकेंगे। लेकिन अफसोस ऐसा होता नहीं। कंट्रोल रॉड्स रिएक्टर के अंदर तो चले जाती है, लेकिन अंदर जाते ही रिएक्टर में एक बड़ा धमाका होता है, एक बड़ा एक्सप्लोजन। धमाके की वजह से रिएक्टर आग की लपटों से घिर जाता है, जिसमें जानलेवा रेडियो एक्टिव मटेरियल मौजूद है और ये मटेरियल आग की मदद से हवा में जाता है और इसी की वजह से इतनी न्यूक्लियर रेडिएशन पैदा होती है कि ये 400 हिरोशिमा एटॉमिक बॉम्ब के बराबर होती है। इस डिजास्टर को अब तक का वर्स्ट न्यूक्लियर डिजास्टर माना जाता है। जो रेडिएशन हवा के जरिए फैलती है वो ना सिर्फ यूक्रेन में बल्कि स्पेन से लेकर स्वीडन तक इसका भारी असर दिखता है। यूनाइटेड किंगडम में रेडियो एक्टिव बारिश देखने को मिलती है। जो रेडियो एक्टिव पदार्थ वहां के आसपास पहाड़ियों के घास पर गिरता है उसे गाय खाती है, जिसकी वजह से जो दूध उनसे मिलती थी वो भी रेडियो एक्टिव बन जाता है और इस दूध को पीने के चलते हजारों की संख्या में बच्चों को थायराइड कैंसर हो जाता है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि आखिर ये चेर्नोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर है क्या कारण थे इसके पीछे और पूरी दुनिया पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, जिसे आज भी सुनने के बाद लोगों के मन में दहशत फैल जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम पांडे और आज आप देख रहे हैं युग अभियान टाइम्स। Been a nuclear accident in the Soviet Union at Chernobyl reactor 4, the scene of the total meltdown. That explosion at a nuclear plant in the Soviet Union. Nuclear reactor in Ukraine's Chernobyl power plant. Of explosions powerful enough to blow off the steel and concrete lid. आज से करीब 36 साल पहले 26 अप्रैल 1986 की अलसुबह चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट में विस्फोट होता है, जिसे दुनिया का सबसे बुरा परमाणु हादसा माना जाता है। कई सालों के वैज्ञानिक रिसर्च और सरकारी जांच के बावजूद अब भी इस हादसे को लेकर कई सवाल के जवाब नहीं मिले हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि यहाँ से हो रहे रेडिएशन का असर कब खत्म होगा। वो लोग और उनकी पीढ़ियां कब ठीक होंगी जो परमाणु रेडिएशन के शिकार हुए थे। चलिए जानते हैं कहाँ है चेर्नोबिल। वर्ल्ड न्यूक्लियर एसोसिएशन के अनुसार चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट यूक्रेन की राजधानी कीव से 130 किलोमीटर उत्तर और पड़ोसी मुल्क बेलारूस से 30 किलोमीटर दक्षिण की ओर। यह प्लांट 4 रिएक्टरों से बना है, जिनकी डिजाइन 1970 से 1980 के बीच की गई थी। इसके पास ही एक इंसानों द्वारा निर्मित तालाब है। यह करीब 22 वर्ग किलोमीटर बड़ा है, जिसमें प्रियापर नदी का पानी आता है। इस तालाब का पानी परमाणु प्लांट के रिएक्टर में कूलिंग की तरह काम करता है। प्रियापत शहर यानी कि प्रियापत सिटी को 1970 में बसाया गया था। यह चेर्नोबिल परमाणु प्लांट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था। यहाँ पर साल 1986 में करीब 50,000 लोग रहते थे। प्लांट से करीब 15 किलोमीटर दूर चेर्नोबिल कस्बा था, जहाँ पर करीब 12,000 लोग रहते थे। बाकी का हिस्सा खेतीबाड़ी के लिए उपयोग होता था या फिर जंगल था। चेर्नोबिल पावर प्लांट में सोवियत डिजाइन के 4 RBMK 1000 न्यूक्लियर रिएक्टर लगे थे, जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गलत और कमजोर पाया गया था। RBM के रिएक्टर प्रेशर ट्यूब डिजाइन के थे, जिनमें यूरेनियम 235 डाइऑक्साइड को पानी गर्म करने के लिए ईंधन की तरह उपयोग किया जाता था, जिससे भाप निकलती थी। इससे रिएक्टर के टरबाइन चलते थे, जिससे बिजली पैदा होती थी। बहुत सारे न्यूक्लियर प्लांट्स में पानी का उपयोग कूलेंट की तरह होता है, ताकि रिएक्टिविटी को नियंत्रित किया जा सके, ज्यादा गर्मी और भाप को कम किया जा सके। लेकिन RBMK 1000 कोर रिएक्टिविटी को कम करने के लिए ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन न्यूक्लियर कोर जैसे ही ज्यादा गर्म होता था तो उसमें भाप के बुलबुले बनने लगते थे। इससे कोर ज्यादा रिएक्टिव होने लग जाता था। चलिए इस पर नजर डालते हैं कि हादसे के दिन क्या हुआ था। UN साइंटिफिक कमेटी ऑन द इफेक्ट्स ऑफ एटॉमिक रेडिएशन के अनुसार 26 अप्रैल 1986 को चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट में
रूटीन मेंटेनेंस जांच चल रही थी, तभी विस्फोट हुआ था। हुआ ये कि प्लांट के संचालक किसी इलेक्ट्रिकल सिस्टम की जांच करना चाहता था, इसलिए उन्हें जरूरी कंट्रोल सिस्टम को बंद कर दिया था, जो सुरक्षा के नियमों के सख्त खिलाफ था। इसकी वजह से रिएक्टर खतरनाक स्तर पर असंतुलित हो गया था। रिएक्टर 4 बंद किया गया था ताकि सुरक्षा संबंधी तकनीकों की जांच की जा सके, लेकिन इसी समय विस्फोट हो गया। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि यह हादसा अधिक भाप और अधिक हाइड्रोजन की वजह से हुआ था, क्योंकि अधिक भाप तब बनता है जब कूलेंट वाटर खत्म हो जाता है, गर्म हो या कम हो। इससे रिएक्टर के अंदर तेजी से भाप बनता है। कूलेंट पाइप्स के अंदर ज्यादा भाप बनने से बहुत ज्यादा ऊर्जा पैदा हुई और रिएक्टर फट गया। यह हादसा 25 अप्रैल की देर रात 1:23 पर हुआ था। इससे पूरा रिएक्टर 4 फट गया। चारों तरफ रेडियो एक्टिव पदार्थ, यंत्रों के टुकड़े गिरे। प्लांट और उसके आसपास की इमारतें में आग लग गई। जहरीली गैसें और धूल निकलने लगे, जो हवा के साथ चारों तरफ फैलने लगे। लोग बीमार पड़ने लगे। चेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट में हुए विस्फोट से तुरंत 2 कर्मचारियों की मौत हो गई थी। कुछ ही देर में कुछ अन्य कर्मचारियों की भी मौत हो गई थी। अगले कुछ दिन तक इमरजेंसी सेवाओं के लोग आग बुझाने और रेडिएशन रोकने पर लगे हुए थे। प्लांट के लोगों के मरने की संख्या तेजी से बढ़ रही थी, क्योंकि वो तीव्र रेडिएशन के शिकार हो चुके थे। शुरुआती आग सुबह 5 बजे तक बुझा दी गई थी, लेकिन ग्रेफाइट की आग 10 दिन तक चलती रही। इसे बुझाने में करीब 250 फायर फाइटर लगे रहे। फटे हुए रिएक्टर से आयोडीन 131, सेसियम 134 और सेसियम 137 का रेडिएशन निकल रहा था। आयोडीन 131 का रेडिएशन तो 8 दिन में खत्म हो गया था, लेकिन इसकी वजह से लोगों के गले थायराइड ग्लैंड्स में दिक्कत हो गई। सेसियम के आइसोटोप्स का हाफ लाइफ 30 साल होता है, यानी उसका रेडिएशन ज्यादा लंबे समय तक रहेगा, यानी पर्यावरण और लोगों पर इसका ज्यादा दिनों तक असर रहेगा। 27 अप्रैल तक प्रियापत शहर को खाली कराया गया, यानी घटना के 36 घंटे बाद तक ज्यादातर लोगों को उल्टियां आ रही थी, सिर दर्द हो रहा था। 14 मई तक प्रशासनिक अधिकारियों ने 30 किलोमीटर का इलाका खाली करा दिया था। इस दौरान 1,16,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। अगले कुछ सालों में 2.20 लाख लोगों को कम रेडिएशन इलाकों में भेजा गया था। यूएस न्यूक्लियर रेगुलेटरी कमीशन के अनुसार चेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट हादसे के 4 महीने के अंदर प्लांट के 28 कर्मचारियों की मौत हो गई। इनमें कुछ कर्मचारियों तो लोगों को बचाने के चक्कर में रेडिएशन के शिकार हो गए। रेडिएशन से भरी हवा बेलारूस की तरफ मुड़ गई। सोवियत सरकार ने इस हादसे की सूचना दुनिया को बहुत बाद में दी। इसकी वजह से 3 दिन में रेडिएशन स्वीडन तक पहुंच गया था। तब जाकर संयुक्त राष्ट्र के दबाव में सोवियत संघ ने इस हादसे की सूचना सबको दी। चेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट हादसे में कुल मिलाकर 31 लोगों की मौत हुई थी सीधे तौर पर। साल 1991 से 2015 के बीच थायराइड कैंसर के 20,000 मरीज दर्ज किए गए। इनमें से ज्यादातर मरीज कम उम्र के थे, यानी कि 18 साल से कम। हालांकि इसके अलावा कैंसर के अतिरिक्त मामले भी सामने आए हैं, क्योंकि कई कर्मचारी, स्थानीय निवासी और लोग रेडिएशन के चपेट में आ गए थे। टेक्सास टेक यूनिवर्सिटी के नेशनल साइंस रिसर्च लेबोरेटरी के अनुसार चेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट हादसे के बाद आसपास के जंगलों में मौजूद पेड़ रेडिएशन की वजह से मर गए। यह इलाका बाद में रेड फॉरेस्ट के नाम से कहलाने लग गया, क्योंकि यहाँ के रेडिएशन से खराब हुए पेड़ों का रंग लाल हो गया था। बाद में इन पेड़ों को गिरा दिया गया और उनके तनों को जमीन में दफन कर दिया गया। रिएक्टर से निकलने वाले रेडिएशन रोकने के लिए उसे कंक्रीट से सीलाबंद कर दिया गया। कंक्रीट का यह ढांचा साल 2006 में बनना शुरू हुआ था, जो साल 2017 में जाकर पूरा हुआ। ये करीब 853 फीट चौड़ा, 531 फीट लंबा और 356 फीट ऊंचा है। इस कंक्रीट के ढांचे ने रिएक्टर 4 को पूरी तरह से पैक कर दिया है। ये कम से कम 100 सालों तक इसे सुरक्षित रख पाएगा। लेकिन चेरनोबिल पावर प्लांट का रिएक्टर 3 साल 2000 तक यूक्रेन को बिजली सप्लाई करता रहा। रिएक्टर 2 और 1 साल 1991 और 1996 में बंद हो गए थे। साल 2028 तक इस प्लांट को पूरी तरह से डीकमीशन यानी कि बंद कर दिया जाएगा। प्लांट और शहर प्रियापत और चेरनोबिल का इलाका करीब 2600 वर्ग किलोमीटर का है। इसे एक्सक्लूजन जोन कहा जाता है। यहाँ पर सिर्फ वैज्ञानिक और सरकारी अधिकारी ही आ सकते हैं। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति को यहाँ आने की अनुमति नहीं है। साल 2011 में यूक्रेन ने इस इलाके को पर्यटन के हिसाब से खोल दिया। लोगों को सुरक्षित तरीके से चेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट की यात्रा कराई जाती थी। आज कैसा है चेरनोबिल, चलिए इस पे नजर डालते हैं।
नेशनल ज्योग्राफिक के अनुसार आज चेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट के आसपास का इलाका यानी कि एक्सक्लूजन जोन कई प्रकार के जीव जंतुओं से भरा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर इंसानों की मौजूदगी नहीं है। यहाँ पर भेड़िए, हिरन, लिंक्स, बीवर, बाज, भालू, एल्क जैसे जानवर अक्सर दिखाई देते हैं। उनकी आबादी लगातार बढ़ रही है क्योंकि इस प्लांट के चारों तरफ अब घना जंगल बन चुका है। यहाँ मौजूद पेड़ों और जानवरों के शरीर में सेसियम 137 का उच्च स्तरीय रेडिएशन मौजूद रहता है। साल 2019 में 30 से 40% ज्यादा लोग यानी पर्यटक इस इलाके में घूमने गए थे, ताकि वो हादसे को समझ सके, वहां के वर्तमान परिस्थितियों को देख सके। तो ये थी अब तक की सबसे बड़ी न्यूक्लियर दुर्घटना की कहानी। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।